हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस में के 5वां नंबर रिसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, याद रखिएगा ईच अदर तथा वन अनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि ये पारस्परिक संबंध बताता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक दूसरे के अर्थ में, ठीक है, एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, दूसरे के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग होते हैं। ठीक है, या किए जाते हैं, याद रखिएगा। जब दो व्यक्ति रहता है तब ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, ईच अदर का। ठीक है, दो से अधिक में वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राम और दीपक एक दूसरे के घर जाते हैं और दीपक एक दूसरे घर जाते हैं, दूसरे के घर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे राम और दीपक कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राम एंड दीपक गो each other's home। ठीक है, यहाँ पे राम और दीपक कितने लोग हैं? दो लोग हैं। ठीक है, इसलिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है एक दूसरे के अर्थ में। ठीक है, एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे राम और दीपक एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, राम एंड दीपक लव ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे राम और दीपक कितने लोग हुए? दो लोग हुए, इसलिए ईच अदर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब वन अनदर का प्रयोग करना सीखेंगे। याद रखिएगा, वन अनदर का भी प्रयोग एक दूसरे के ही अर्थ में होता है। अनदर का प्रयोग एक दूसरे के अर्थ में भी होता है, एक दूसरे के ही अर्थ में होता है, एक दूसरे के ही अर्थ में होता है, के अर्थ में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे जब दो से अधिक व्यक्ति या कोई भी चीज हो जाता है तब ईच अदर के जगह पर वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। जैसे सभी जानवरों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। जैसे सभी जानवरों को एक दूसरे से दूसरे से प्यार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑल एनिमल्स शुड लव वन अनदर। ठीक है, यहाँ पे कितने जानवर हैं? तो सभी जानवर। ठीक है, यानी कि दो से अधिक जानवर हो गए। ठीक है, जानवर या आदमी हो गया। ठीक, तभी भी वन अनदर का प्रयोग किया जाता है ईच अदर के जगह पर। ठीक है, याद रखिएगा। दो से अधिक जब रहता है तो एक दूसरे के अर्थ में ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ये दो के लिए होता है और ये दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के अर्थ में। चलिए, आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है, तो हम फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।